हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए टॉपिक को लेकर, जो है सीडी वर्सेस एनसीडी। तो ये सीडी वर्सेस एनसीडी क्या होता है, कैसे हम लोगों को इसे इंटरप्रेट करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नया है और फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कैसे एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कंपनी का फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा जाए, या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल डेटा को निकाल के कैसे सही तरीके से पढ़ा जाए, तो उस सारे प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीडी वर्सेस एनसीडी के बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं डिवेंचर क्या होता है। हम लोग पहले से ही जानते हैं एक कंपनी में फाइनेंसिंग का सोर्स दो होता है, एक होता है आपका इक्विटी कैपिटल, दूसरा होता है आपका डेट कैपिटल। तो इक्विटी कैपिटल हम लोग जानते हैं हम लोगों से यानी जनरल इन्वेस्टरों से लिया गया हुआ पैसा होता है, जिसे हम लोग इक्विटी कहते हैं। और दूसरा है डेट फाइनेंसिंग। तो डेट फाइनेंसिंग के अंदर बहुत सारा चीज आ जाता है, जैसे कि आपका बैंक लोन हो जाता है, जैसे बॉन्ड हो जाता है, वैसे ही हो जाता है आपका डिवेंचर। तो बॉन्ड और जो बैंक लोन है वो हम लोग जानते हैं, और कुछ शायद नहीं जानते हैं बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड भी एक तरीके का डेट होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है या शॉर्ट टर्म के लिए भी लिया जा सकता है। तो डिवेंचर और बॉन्ड में ज्यादा फर्क नहीं है, डिवेंचर और बॉन्ड नियरली सेम तरीके से काम करता है, मगर एक डिवेंचर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये डिवेंचर एक तरीके का डेट ही होता है। मगर एक कंपनी अगर बॉन्ड से पैसा उठाता है और डिवेंचर से पैसा उठाता है, तो कंपनी का हालत खराब होने से या कंपनी बंद हो जाने पे किसे अपना पैसा पहले मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, डिवेंचर वालों को पैसा बाद में मिलेगा, क्योंकि डिवेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। मगर बॉन्ड जिन्होंने होल्ड करके रखा है, बॉन्ड का पैसा पहले मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड हमेशा सिक्योर्ड होता है। तो कंपनी एक डिवेंचर का पैसा कहां से उठाता है? कंपनी जनरली एक डिवेंचर का पैसा जनरल पब्लिक यानी बड़े बड़े इन्वेस्टरों के पास से उठाता है, यानी उनको कंपनी डिवेंचर बेचता है और उसके अगेंस्ट में पैसा लेता है। और आपको बता दूं, डिवेंचर में इंटरेस्ट कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि ये बेसिकली अनसिक्योर्ड होता है, और कभी कभी सिक्योर्ड हो जाने पर भी डिवेंचर का इंटरेस्ट हमेशा हाई रहता है रिलेटिव टू आपका बॉन्ड और बैंक लोन। तो डिवेंचर कितने तरीके का हो सकता है? डिवेंचर दो तरीके का हो सकता है। देखिए, एक है कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी सीडी, दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी एनसीडी। तो ये कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है वो अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक कंपनी ने एक सीडी को बेचा है। सीडी का मतलब क्या है? कन्वर्टेबल डिवेंचर। यानी कंपनी अगर बाद में चाहे तो अपने डिवेंचर होल्डर को यह ऑप्शन दे सकता है कि वो अपने डिवेंचर का जो पैसा है वो अपने शेयर्स में यानी उस कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट करके ले सकता है। यानी मान लीजिए मैंने कोई कंपनी का डिवेंचर खरीदा है और बाद में जाके कंपनी मुझसे ये कहता है अगर आप चाहते हैं मैं आपको पैसा दूं तो मैं आपको पैसा दे सकता हूं डिवेंचर के बदले में, और अगर आप चाहते हैं आप हमारे कंपनी के नए शेयर्स को खरीद सकते हैं उस डिवेंचर के अगेंस्ट में। तो एक कन्वर्टेबल डिवेंचर में ये ऑप्शन भी होता है, अगर कोई डिवेंचर होल्डर चाहे तो उसे उस कंपनी के शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकता है बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी सिंपल है, वो बाद में चाहे तो डिवेंचर होल्डर वो उस डिवेंचर के अगेंस्ट में कंपनी का कोई भी शेयर नहीं खरीद सकता, यानी उसे शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, उसे बाद में उस डिवेंचर को कंपनी को ही बेचना पड़ेगा। तो अभी जान लेते हैं कैसे हम लोगों को सीडी यानी कन्वर्टेबल डिवेंचर को इंटरप्रेट करना चाहिए। देखिए, कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी कंपनी का डेट हो जाता है, और एक डेट को कैसे सही तरीके से इंटरप्रेट किया जाए उसका वीडियो मैंने पहले से ही बना के रखा है, आप चाहे तो ऊपर आई बटन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे बता दूं, कन्वर्टेबल डिवेंचर ये लॉन्ग टर्म के भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं, और इसका इंटरेस्ट रिलेटिवली ज्यादा होता है अगेंस्ट बॉन्ड और बैंक लोन। तो ये कन्वर्टेबल डिवेंचर में प्रॉब्लम क्या है? जब तक वो डिवेंचर होल्डर इस डिवेंचर को होल्ड कर रहा है यानी कन्वर्टेबल डिवेंचर को होल्ड कर रहा है, तब तक कंपनी से उसे इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा, यानी एक चंगादर की तरह ये कंपनी से खून चूसता ही रहेगा। और जब इसे अच्छा भाव मिले कंपनी का शेयर, तब ये डिवेंचर होल्डर क्या करेगा? इस डिवेंचर को कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर लेगा। और आपको बता दूं, कंपनी के साथ इसका टर्म एंड कंडीशन ये भी कई बार रहता है कि कंपनी का शेयर अगर मार्केट वैल्यू एक्स अमाउंट का चल रहा है तो उससे कुछ डिस्काउंट अमाउंट में ये अपना डिवेंचर कन्वर्ट कर सकता है। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा है, अगर कंपनी में कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो आपको जरूर ये चेक करना चाहिए कि फ्यूचर में जाके कितना उस डिवेंचर के थ्रू नया शेयर्स इश्यू होने वाला है,
क्योंकि नया शेयर्स इशू होने का मतलब है आपका एग्जिस्टिंग शेयर का जो बुक वैल्यू है वो कम हो जाएगा। अगर बुक वैल्यू कम हो जाता है तो आपका जो मार्केट वैल्यू है यानी एक शेयर का जो करंट प्राइस है वो भी कम हो जाएगा। यहाँ पे कोई बोनस नहीं मिल रहा है आपको कि बाद में जाके शेयर का प्राइस बढ़ भी जा सकता है। यहाँ पे शेयर डाइल्यूट हो रहा है यानी बाद में उस शेयर का प्राइस कम ही होगा, क्योंकि पहले जो बुक वैल्यू था वो बुक वैल्यू अभी कम हो जाएगा शेयर डाइल्यूशन के कारण। और इस कंडीशन में अगर कंपनी कोई भी नेट प्रॉफिट कमाता है तो कंपनी के ईपीएस में भी उसका इफेक्ट देखा जाएगा। क्योंकि मान लीजिए पहले कंपनी में 100 शेयर था, जब कंपनी का नेट प्रॉफिट आता था 100 में बटा जाता था। अभी कंपनी में 120 है शेयर्स, तो अभी जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 120 में भी बटा जाएगा। तो इस कन्वर्टेबल डिवेंचर के कारण बाद में जाके शेयर डाइल्यूट भी हो सकता है और एक कंपनी का बुक वैल्यू और अर्निंग पर शेयर भी कम हो सकता है। इसके लिए कंपनी का शेयर प्राइस में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट देखा जा सकता है। इसकी वजह से जब भी आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करें, जरूर चेक कर लीजिए उस कंपनी में कोई सीडी है कि नहीं, और अगर है तो वो बाद में जाके कितना शेयर डाइल्यूट हो सकता है या कंपनी को उसके अगेंस्ट में कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अभी जान लेते हैं एनसीडी को हम लोगों को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। देखिए, एनसीडी बेसिकली एक डेट है और कोई भी डेट कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है, और एनसीडी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। तो एनसीडी जब भी आप देखें तो एनसीडी में आप चेक कीजिए एनसीडी का इंटरेस्ट परसेंटेज कितना है। कंपनी क्या उतना परसेंट ईयरली अर्न कर पा रहा है या उससे कम कर पा रहा है। अगर कंपनी उतना और उससे कम कर पा रहा है तो ये कंपनी के लिए खतरनाक सिग्नल है। और जब भी कंपनी का एनसीडी आप इंटरप्रेट करें तो वही कंपनी आप चूज कीजिए जिस कंपनी का एनसीडी का इंटरेस्ट उस कंपनी के अर्निंग से बहुत ज्यादा कम हो। क्योंकि कंपनी अगर जितना परसेंट अर्न कर रहा है उतना ही परसेंट या उससे ज्यादा परसेंट कंपनी अगर एनसीडी वालों को यानी इंटरेस्ट में पे कर देगा या बैंक लोन में पे कर देगा तो कंपनी के पास शेयर होल्डर के लिए क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व से ही पैसा धीरे धीरे चला जाएगा और बाद में वो कंपनी बैंकक्रप्ट भी हो सकता है और कंपनी के हाथ में पैसा भी नहीं रह सकता है। क्योंकि ये सब ट्रांजैक्शन यानी इंटरेस्ट पेमेंट, बैंक लोन पेमेंट, ये सब कैश में होता है, ये सब क्रेडिट में नहीं होता है। क्रेडिट में सिर्फ माल खरीदा और बेचा जा सकता है, क्रेडिट में उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। कंपनी का सैलरी बोलो, लोन बोलो, एवरीथिंग के लिए कंपनी को कैश की जरूरत है। तो आप जब भी किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करें, अगर उस कंपनी में एनसीडी है यानी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है या बॉन्ड है या कोई भी किस्म का डेट है, तो आप जरूर चेक कीजिए कंपनी का जो ईयरली अर्निंग है क्या कंपनी उसके परसेंटेज के मुकाबले ज्यादा कमाई कर पा रहा है या नहीं। और अगर कमाई नहीं कर पा रहा है तो वो कंपनी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए एक खराब कंपनी है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और मैंने देखा है आप लोग सब्सक्राइब तो करते हैं मेरे चैनल को, आप लोग बहुत ही प्यारे लोग हैं, मगर आपने नोटिफिकेशन बेल क्यों नहीं ऑन करके रखते हैं? क्योंकि इस नोटिफिकेशन बेल से क्या होता है, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग आसानी से नया फाइनेंशियल टॉपिक को जान सकते हैं। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर आप लोग ऑन करके रखिए। और कोई अगर मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो या वीडियो को समझने में कोई भी दिक्कत आया हो या कोई भी नए टॉपिक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।